नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल सोनम वांगचुक जो लद्दाख में एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलनरत थे, और पिछले दिनों जब इन्होंने आंदोलन किया था, इस बीच हिंसा भड़की थी और 4 लोगों की जानें गई थी। उसके बाद अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का अर्थ क्या है? आज मैं एक लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधूंगा, सिर्फ श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का अर्थ क्या है, और उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनको लद्दाख से हटा के जोधपुर ले जाया गया है, यानी आप उनको वहीं भी गिरफ्तार कर सकते थे, सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार कर सकते थे। आप उनको एनएसए के तहत गिरफ्तार करते हैं, जोधपुर लेकर आते हैं, वहां से हजारों किलोमीटर दूर। इसके अर्थ क्या? शिवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सोनम वांगचुक को शायद इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उनके बॉडी टेम्परेचर को या दिमाग के टेम्परेचर को दिल्ली के टेम्परेचर के लेवल पर लाया जाए, एक्लेमेटाइज किया जाए रियलिटी से, पॉलिटिकल रियलिटी से। लेह का इस समय जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री है, 12-13 डिग्री है, और जोधपुर का है 39। आप सोचिए कि एक पेंगुइन को आप अ, उसके समुद्र के ठंडे इलाके से हटाकर अगर आप दिल्ली में ले आए तो उसका क्या हाल होगा। हमको ये नहीं पता कि उनको क्यों बुला एनएसए में गिरफ्तार किया गया। कई कारण हो सकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है ऑलरेडी इस पर, आपके यहाँ भी हुई है। हम जो अंदाज लगाना चाहते हैं वो ये है कि क्या सरकार वहां उनसे चर्चा करना चाहती है। जोधपुर में बीजेपी का स्टेट है, जम्मू कश्मीर में भी भेज सकती थे, वहां पड़ोस, मतलब वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, वहां की किसी जेल में भेज देते। वहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं के हैं, वहां नहीं भेजा। हिमाचल भेज देते, नजदीक रहता ज्यादा, वहां नहीं भेजा। बीजेपी के एक राज्य में भेजा, गर्म राज्य में, जिससे कि उनको समझ में आए कि दिल्ली में इस समय गर्मी कितनी है। दूसरा ये कि क्या उनको गिरफ्तार करके एनएसए में उनकी क्रेडिबिलिटी को कोई नुकसान पहुंचाना है, सस्पिशियस बनाना है वांगचुक की। कई तरह की चर्चाएं शुरू में रही है। एक जो उन पर आरोप है, सीबीआई जिसको लेकर जांच कर रही है, उसमें यह भी है कि उनकी जो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत, उसकी काफी जांच की गई है। उन्होंने कहा है कि हम कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, हम अपनी सर्विसेज बेचते हैं। एक जो आखिरी चीज है आशुतोष जी, वो ये कि आंदोलन को नेतृत्व विहीन करना चाहती है क्या हुकूमत। अगर वो जो बच्चे हैं लेह में, जेन जी जिसको आप कह रहे हैं, जनरेशन जेड जिसको कह रहे हैं, उनको आप लीडर लेस बना रहे हैं क्या, बनाना चाहते हैं क्या। तो लीडर लेस बनाने में कई खतरे भी हैं। लीडर लेस बनाने में एक तो यह है कि हो सकता है आंदोलन खत्म हो जाए, कोई है नहीं। दूसरा ये कि अराजक हो जाए, हिंसक हो जाए। वहां तीसरे दिन भी कर्फ्यू चालू है लेह में, और पूरे लद्दाख की आबादी का अगर आप देखें तो 3 लाख की है, 3 लाख से कम की है।
तो लेह में तो बहुत कम आबादी है। तो क्या इसका असर जो चल रहा है वो जम्मू कश्मीर पर नहीं पड़ेगा क्या? उमर अब्दुल्ला ने बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है, उसको कहा जी। है अनफॉर्चुनेट। हम्म। उन्होंने कहा है कि यही मांग हमारी भी रही है स्टेटहुड की, हमको नहीं दिया गया। सबसे कड़ी आलोचना जो है वो विपक्षी दलों ने काफी की है, अरविंद केजरीवाल ने भी की है, उस पर हम आएंगे बाद में। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा कि हमसे जैसे वायदे किए गए थे वैसे ही लद्दाख को लेकर किए गए थे, वो भी पूरे नहीं किए गए। आपने जैसा भूमिका में कहा कि हमारा विषय, हम वांगचुक के बहाने लार्जर पर्सपेक्टिव पे बात करना चाहते हैं। मतलब अगर हम वांगचुक पे केंद्रित हो जाएंगे तो फिर हम बरेली छूट जाएगा कि जहां पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया, वो जो लोग थे आई लव मोहम्मद वाले, और वहां भी एक नेता तौकीर रजा को, मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है या नजरबंद कर दिया गया है, नजरबंद कर दिया गया। और वहां जो पुलिस का जो लाठीचार्ज हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद जो योगी जी ने कमेंट किया वो ये किया कि मौलाना को पता नहीं है यूपी में किसका राज है। हम्म। ये पंच लाइन है, ये समझने की पंच लाइन है कि इसमें कई अर्थ हैं कि देश में किसी का भी राज हो, यूपी में योगी का राज है, या यूपी में योगी का राज है। आप अगर दिल्ली के दंगों 2020 से लगाकर लेह तक और बीच में मणिपुर भी देख लें, एक पैटर्न है कि प्रोटेस्ट को बातचीत के जरिए हल नहीं करना है। बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं है, डायलॉग की गुंजाइश नहीं है। जो दिख रहा है, मतलब पर्दे के जी। पीछे का हमको पता है। आप अगर देखें किसी डिबेट के लिए कि सीआरपीसी को संशोधित करके जो भारत न्याय संहिता बनाया गया, बीएनएस जो बनाया गया, उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें किसी भी प्रोटेस्ट के खिलाफ किस तरह के कड़े प्रावधान किए गए हैं कि आप प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। मतलब ट्रेड यूनियनिज्म या और तमाम चीजें, जुलूस निकालना, बहुत सारी कठिन शर्तें उसमें, कठिन प्रतिबंध, कठिन सजाएं उसमें लगा दी गई। उस पर ज्यादा बहस नहीं की गई। हमको उस सीआरपीसी की जगह जो बीएनएस आया है उस पर रेट्रोस्पेक्ट में नजर डालना पड़ेगी। सरकार कहेगी हम कुछ इलीगल नहीं कर रहे, हम तो जो कानून है वो कर रहे हैं। हमारा विषय ये है आशुतोष जी जी। कि जो चल रहा है उसके उसके साथ निपटने के सरकारी तरीके में क्या किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन, बगावत, अपराइजिंग को लेकर, जो चल रहे हैं उनको लेकर और जो चलेंगे उनको लेकर, जैसे जो चल रहे हैं उसमें करप्शन के खिलाफ आंदोलन भी है, वोट चोरी का आंदोलन भी है, नकल और पेपर लीक के खिलाफ उत्तराखंड का आंदोलन भी है, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन भी है।
क्या ये सारे इसी तर्ज पर निपटे जाएंगे कि किसी वांगचुक की या किसी मौलाना की तलाश की जाएगी और उसको नेतृत्व विहीन कर दिया जाएगा, और उसमें वांगचुक से भी बात नहीं की जाएगी, मौलाना से भी बात नहीं की जाएगी, उत्तराखंड के बच्चों से भी बात नहीं की जाएगी। तो ये जो है, इसके संकेत विपक्ष और राहुल गांधी के लिए क्या है? बिल्कुल। उनको किस तरह से देखना चाहिए राहुल गांधी को? मैं यहाँ अरविंद केजरीवाल की जो प्रतिक्रिया है लेह को वांगचुक को लेकर, उसको कोट करना चाहता हूँ, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों कोट करना चाहता हूँ। जो एक वेबसाइट है अखबार की, उसमें जो कोट किया है केजरीवाल को, वो ये है कि रावण का भी अंत हुआ, कंस का भी हुआ अंत में, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ, और आज उन लोगों से भी नागरिक नफरत करते हैं, उन सभी से नफरत करते हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है। मैं केजरीवाल के कथित कहे को का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, ये जो मौजूदा हुकूमत है जो 2014 में आई, ये अन्ना केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन की पीठ पर सवार होकर आई है। अगर आप उस समय के चीजें देखें, सुने, लोगों से समझें, तो पाएंगे कि उन्होंने किस तरह से इसको हाईजैक कर लिया था बीजेपी के लोगों ने। केजरीवाल को आज समझ में आ रहा है कि मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन करके जिस पार्टी को उन्होंने अ, हटाया और जिसको सत्ता में लाए हैं, वो अब उनकी ही पार्टी को कुचल रही है, आम आदमी पार्टी को कुचल रही है, और वो इस तरह की भाषा केजरीवाल बोल रहे हैं। मैं इसके भी पीछे अगर आपको ले जाऊं या आपके दर्शकों को ले जाऊं, 1974 में, मतलब अन्ना का भी एक ये जो छात्र अपराइजिंग था, युवा अपराइजिंग था, स्टूडेंट अपराइजिंग था, और 74 का भी स्टूडेंट अपराइजिंग था, और उसके भी पहले 73 में नवनिर्माण आंदोलन का भी जो आंदोलन था वो स्टूडेंट अपराइजिंग था। जेपी के नेतृत्व में चले बिहार आंदोलन पर भी आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। मैं जब कहता हूं कब्जा कर लिया था का मतलब ये है आशुतोष जी कि उन्होंने आंदोलन को सपोर्ट किया था कि हाँ, ये तरीका ठीक है मांगे मनवाने का, छात्रों की मांगे मनवाने का ये जो तरीका है ये ठीक है। ये जी। मतलब एक एंडोर्समेंट अन्ना के आंदोलन का भी है और 74 के आंदोलन का भी है। आपने देखा कि उसके बाद उस आंदोलन के दम पर ही 1977 में पहली बार एक गैर कांग्रेसी हुकूमत केंद्र में आई, 30 साल बाद आजादी के पहली बार। और उसके बाद अगर आप देखें तो जनता पार्टी की हुकूमत, वीपी सिंह की हुकूमत, चंद्रशेखर की हुकूमत, आई के गुजराल, देवे गौड़ा, अटल जी, ये सब सरकारें चलती रही 89 के बाद से 2004 तक। बेसिक जो कंट्रीब्यूशन है 74 का, वो ये कि गैर कांग्रेसवाद की देश में शुरुआत हुई। जी। राहुल और विपक्षी दलों, जिनमें कि ये जो नीतीश कुमार, चंद्रा बाबू, चिराग, मांझी, ये सब शामिल कर लें, जिनको सत्ता चाहिए,
irrespective of आइडियोलॉजी, जिनको चाहिए वो क्या इस चीज को देख नहीं रहे हैं कि जो सरकार है ये देश को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर रही है। और ये जो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, कानपुर से लगाकर बरेली तक, सुल्तानपुर में और तमाम जगह जो हम देख रहे हैं, जो वायलेंस है या प्रोटेस्ट है, या लेह में जो चल रहा है, या उत्तराखंड में जो चल रहा है, या मणिपुर में जो लोगों की डिमांड है, तो जो भाषा योगी बोल रहे हैं कि क्या मौलाना को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किसका राज है, तो वो जुबान फिर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी बोलेंगे कि धार्मिक बोलेंगे कि क्या जी। ये जो आंदोलनकारी उनको पता नहीं है क्या कि उत्तराखंड में किसका राज है। असम में हेमंता विश्वास बोलेंगे, नकल पट्टी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तमाम चीजों के खिलाफ अगर आंदोलन है तो क्या इसी तरह की भाषाएं बोली जाएगी। वांगचुक की गिरफ्तारी और लेह के आंदोलन पर मुझे प्रतीक्षा थी कि राहुल गांधी कुछ रिएक्ट करेंगे, पर राहुल गांधी का कोई रिएक्शन मैं देख नहीं पाया। अगर आपने देखा हो तो आप बता सकते हैं। मुझे जो जानकारी मिली वो ये मिली कि वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी साउथ अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। अब मैं जो मतलब क्या कांग्रेस की कोई ऑफिशियल रिएक्शन है क्या, या राहुल इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हैं उसके प्रति सरकार का नजरिया क्या है, या वांगचुक की गिरफ्तारी का के प्रति नजरिया क्या है। तो जो आज वांगचुक पर आई है, क्या वो विपक्ष के और नेताओं पर नहीं आ सकती है क्या, जिसमें आप राहुल को भी शामिल कर सकते हैं। और मेरा जो आखिरी सवाल ये है आशुतोष जी, कि सरकार कौन चल रहा है ये तो हम सबको पता है, पर विपक्ष कौन चला रहा है, विपक्ष का नेता कौन है, क्या किसी को जानकारी है क्या देश को कि वांगचुक अगर गिरफ्तार हो गए हैं तो क्या कोई विपक्ष है देश में जो ले जाकर बच्चों को के सामने खड़ा होगा कि मैं हूं ना। ये बड़ा सवाल है कि आप एड्रेस कहां कर रहे हैं चीजों को, और सरकार क्या कर रही है, और जो बच्चे हैं आंदोलनकारी वो रडरलेस हैं, उनको कौन देख रहा है, और क्या ऐसे ही चलेगा। ये मामला लेह का नहीं है, ये मामला देश का है। तो क्या हम अपनी आज की जो बातचीत है जी। इसी नोट पर आप इजाजत दे तो समाप्त करना चाहते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।